स्वागत है। और जैसा कि मैंने कल बताया था, हम दो शब्द का डिटेल में अध्ययन करेंगे। एक तो अल्टर और दूसरा कोवेनेंट। हिंदी में जो है वेदी और वाचा। कोवेनेंट मतलब वाचा। सो आज जो है उनमें से एक शब्द पर हम अपना अध्ययन जारी रखेंगे और वो है अल्टर या वेदी, जिसका वर्णन जो है उत्पत्ति की पुस्तक 8वां अध्याय और उसकी 15 आयत से आगे मैं पढ़ रहा हूं। उत्पत्ति की पुस्तक 8वां अध्याय पद 15 से आगे तक। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जहाज में से निकल आ। क्या पक्षी, क्या पशु, क्या सब भांति के रेंगने वाले जंतु जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, जितने शरीरधारी जीव जंतु तेरे संग हैं, उन सबको अपने साथ निकाल लिया कि पृथ्वी पर उनसे बहुत बच्चे उत्पन्न हो और वे फूले फले और पृथ्वी पर फैल जाएं। तब नूह और उसके पुत्र और पत्नी और बहुएं निकल आई और सब चौपाए रेंगने वाले जंतु और पक्षी और जितने जीव जंतु पृथ्वी पर चलते फिरते हैं, सब जाति जाति करके जहाज में से निकल आए। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा कि मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है सो बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी न मारूंगा। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय, ठंड और पतन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। सो उनमें से एक महत्वपूर्ण शब्द है, जब नूह जहाज में से बाहर निकला तो उसने परमेश्वर के लिए सबसे पहला काम जो करा वो है वेदी बने। और वेदी जो है आप पुराने नियम में आप परमेश्वर से संपर्क करने का एक महत्वपूर्ण जरिया थी। और जैसा मैं बार बार बताता आया हूं कि बाइबल को यदि हम 3 हिस्सों में बांटें तो पहला हिस्सा वो हिस्सा है जिसमें व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, और वो आदम से लगा करके मूसा तक, जिसमें महत्वपूर्ण व्यक्ति आदम, नूह, अब्राहम, इसाक, याकूब, यूसुफ, ये महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं। जिसमें व्यवस्था नहीं, जो इनके मन में आता था वो ये कार्य करते थे। और अब परमेश्वर से संपर्क स्थापित करने के लिए वेदी बनाते थे, और वेदी जो है उस पर बलिदान चढ़ाते हैं, और वो बलिदान परमेश्वर को ग्रहण योग्य होता था। दूसरा जो हिस्सा है मूसा से मसीह यीशु तक का, वो लॉ, नियम के अनुसार, आज्ञाओं के अनुसार जो है परमेश्वर ने मूसा को नियम दिए और इजरायलियों से कहा कि उन नियमों को पालना, और वेदी उसमें भी थी। मूसा को जब व्यवस्था दी, वो तंबू बनाया, तो एक वेदी बाहरी आंगन में थी और एक पवित्र स्थान में थी, और वेदी पर बलिदान चढ़ाए जाते थे, और वो आने वाले मसीह यीशु का प्रतीक थे। और जब कलीसिया का समय आया, मसीह यीशु से आज वर्तमान तक वेदियों का बनाना बंद हो गया, लेकिन प्रतीकात्मक चिन्ह से, प्रतीकात्मक रूप से वो वेदी अब बलिदान नहीं, वो बलिदान अब धन्यवाद में बदल गए, वो बलिदान जो है आराधना में बदल गए, वो बलिदान जो है प्रार्थना में बदल गए, जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य तक आया कि वेदी मतलब पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं वो परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंच गई। सो देखें, शुरुआत में उत्पत्ति में भी वेदी और प्रकाशित वाक्य में भी वेदी, ये इतना महत्वपूर्ण जो है हिस्सा था। सो आए मेरे साथ हम वेदी के इस अध्ययन पर चले। सो जैसा मैंने बताया कि वेदी जो है
उत्पत्ति की पुस्तक से लगाकर प्रकाशित वाक्य तक और विभिन्न तरीके से जो है वो बनाई जाती थी। और वेदी जो है परमेश्वर से संपर्क स्थापित करने का एक साधन थी पुराने समय में, और वही नूह ने किया। नूह ने सबसे पहला काम जहाज से निकलने के बाद परमेश्वर से जो है संपर्क किया, वेदी बनाई, और उसने शुद्ध पशु में से जो है 2 पशु जो है लिए और वो परमेश्वर के लिए जो है चढ़ाए। और हालांकि वे नंबर में कम थे, लेकिन उनके पीछे जो मानसिकता थी, हृदय था, वो परमेश्वर को ग्रहण हुआ। और सब शुद्ध पशुओं में से, पक्षियों में से उसने 2-2 को लिया और परमेश्वर के लिए चढ़ाए। जो है जैसे मैंने बताया कि वेदी या अल्टर वो प्लेस है जहां पर परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाए जाते थे। ये बलिदान पशुओं के रूप में और उनके धुएं के रूप में जो है परमेश्वर के सामने चढ़ाए जाते थे। जैसा निर्गमन की पुस्तक 30वां अध्याय 1 से 10 आयत में जो है लिखा गया है। और ये जो बलिदान चढ़ाए थे, ये बलिदान जो है मनुष्य के पापों को ढांकते थे या ढांपने का काम करते थे, क्योंकि उसमें जो लहू था वो लहू जो है मनुष्यों के बदले में चढ़ाया जाता था। और जो है पुराने समय में इजरायली लोग, कनानी लोग और मिडिल ईस्ट के लोग जो है अपने देवी देवताओं के लिए भी जो है यही तरीका अपनाते थे। सो जब व्यवस्थाएं नहीं थी इब्राहिम के समय में, इज़हाक के समय में, याकूब के समय में, तो लोग यही तरीका परमेश्वर से संपर्क स्थापित करने का अपनाते थे। और बाइबल में जो है वेदियां जो है जैसे नूह ने बनाई, उसके बाद अब्राहम ने वेदी बनाई, उसके बाद इज़हाक ने भी वेदियां बनाई, याकूब ने भी वेदी बनाई, और मूसा ने जो है वेदी बनाई। यहां तक वेदियों का बनाना जारी रहा और धीरे धीरे जो है वेदियां जो है उनकी संख्या कम होती गई। अब्राहम ने करीब 5 वेदियां बनाई और इज़हाक ने उससे कम, याकूब ने और कम, और यूसुफ ने लगभग नहीं के बराबर, और मूसा के समय में, और हम देखते हैं एलिया के समय में एलिया ने जो है वेदी बनाई, जो है अय्यूब ने वेदी बनाई। और जो है ये वेदी पर जैसा मैंने बताया कि जो बलिदान थे वो हमारे पापों को ढांपते थे, वो प्रतीकात्मक चिन्ह थे प्रभु यीशु मसीह के, जो हमारे पापों के लिए मरने वाला था। इसीलिए जब नए नियम में आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा गया है कि वो भेड़ों को और बकरियों को और पशु और पक्षियों के बलिदान को नहीं, वो अपने लहू को लेके गया परमेश्वर के सामने। और यदि आप अध्ययन करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि एक पशु जो है आज सुबह जैसे चढ़ाया तो वो याजकों को एक दिन तक, दूसरे दिन सुबह तक पवित्र रख सकता था। दूसरे दिन सुबह सबसे पहला काम यही होता था कि वेदी पर बलिदान चढ़ाए। लेकिन मसीह यीशु का लहू एक बार चढ़ाया गया तो उसके बाद वेदियों का बनाना बंद हो गया। और यदि अब आपने वेदी बनाई तो या तो आप ये कहना चाहते हैं कि मसीह यीशु का लहू काफी नहीं था उस वेदी पर, या अज्ञानतावश आप ये कर रहे हैं, या ज्ञानवश प्रभु की इंसल्ट हो रही है। सो बड़ा महत्वपूर्ण रोल है वेदी का। और वेदी जो है जैसे मैंने बताया प्रकाशित वाक्य के जो है 8वें अध्याय में आया 3री आयत में कि वेदी पर जो धूप था वो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं थी,
जो परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंच गई। अर्थात मसीह लोग जो है वेदियां नहीं बनाते, लेकिन प्रार्थना रूपी वेदियां जो है प्रतीकात्मक चिन्ह के रूप में आज भी वो जो है उनके घरों में पाई जाती है। और जैसा जब वेदी का बनाया जाना सिर्फ पुराने समय में, मूसा के पहले पहले नहीं, मूसा ने जो तंबू बनाया उसमें भी 2 वेदियां थी। एक बाहरी आंगन में थी जो 5 बाय 5 या 7.5 बाय 7.5 फीट की वेदी थी और 4.5 फीट ऊंची। और ये वेदी थी जो तांबे की थी और लकड़ी से जो है वो कवर थी। यहां पर वो बलिदान चढ़ाए जाते थे। इसके बाद एक दूसरी वेदी थी जो सोने की थी। वो करीब 45 सेंटीमीटर 18 इंच के स्क्वायर था और वो 3 फीट ऊंची थी, जो है 1.5 बाय 1.5 इंटू 3 फीट ये थी। और इसमें जो बलिदान का लहू था वो पशु का वो ला करके धूप के साथ में, सुगंधित द्रव्य के साथ में चढ़ाया जाता था। सो 2 वेदियां मूसा के तंबू में भी थी, और न सिर्फ मूसा के तंबू में वरन सुलेमान के मंदिर में भी ये 2 वेदियां थी। और बाइबल में और कई जगह यहोशू ने जो है वेदी बनाई, रूबेनियों ने, जो है गादियों ने, और मनससे के आधे गोत्रों ने भी वेदी बनाई। और दाऊद ने बैतलहम में जो है वेदी बनाई। दाऊद ने अरोना के खेत में एलिया ने वेदी बनाई। और बाइबल में इतनी जगह जो है वेदी बनाई गई। यह जब मंदिर नष्ट कर दिया गया तो यहेजकेल ने जो है दर्शन में देखा कि परमेश्वर का भवन फिर से बनाया गया और परमेश्वर की वेदी जो है फिर से स्थापित की गई। और जो है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब उस दर्शन में बताई गई थी। और जरूब्बाबेल ने जो है एजरा की पुस्तक 3 अध्याय 2 आयत में लिखा है कि बलिदान के लिए जो है वेदी चढ़ाई। और मसीह लोग कोई वेदी नहीं बनाते, क्योंकि उनके प्रभु अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपना बलिदान, अपना खुद का लहू लेकर के उस वेदी पर चढ़ाया। और उस लहू में इतनी पवित्रता थी कि उसके बाद फिर दूसरी वेदियां बनाने की, दूसरे बलिदानों का चढ़ाना, सारी चीजें बंद हो गई। 1 कोरिन्थियों 9 अध्याय 13 आयत, 10 अध्याय 18 आयत, इब्रानियों की पुस्तक 7 अध्याय 13 आयत, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 11 अध्याय 1 आयत, ये सब जो है वेदियां जो है पृथ्वी के बातों को बता रही। और वेदी के लिए जो ग्रीक शब्द आया थुसेटेरियन, ये शब्द आया ग्रीक भाषा में। और वो जगह थी बलिदान चढ़ाने की, जहां से परमेश्वर से संपर्क स्थापित किया जाता था। और इस वेदी में पत्थर होते थे जो प्रॉमिस को बताते थे, परमेश्वर की प्रतिज्ञा को बताते थे। वेदी का दूसरा कंटेंट था लकड़ी जलाई जाती थी, और ये लकड़ी क्रूस का प्रतीक थी। और जो बलिदान का पशु था जो वेदी पर चढ़ाया जाता था, वो मसीह को प्रकट करता था। जो आग जलाई जाती थी, वो आग न्याय को प्रकट करती थी। और वो जो धुआं उठता था, वो प्रार्थनाओं को, विनतियों को, आराधनाओं को प्रकट करता था। और जो सुगंध निकलती थी, वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हुआ करती थी। सो वेदी जो है अपने आप में परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का प्रकटीकरण थी। और वेदी की जो चीजें थी वो इस रीति से प्रभु यीशु मसीह और आने वाले समय को प्रकट करती थी। करीब
228 बार पूरी बाइबल में ये शब्द आया है और सिर्फ 24 बार वेदी जो शब्द है वो नए नियम में आया है। ये इतना महत्वपूर्ण शब्द था। और आज के जमाने में जैसा मैंने बताया कि मसीह लोगों को वेदी बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन प्रतीकात्मक रीति से, जैसा हमने प्रकाशित वाक्य में देखा कि पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं जो है वो धुएं का काम कर रही थी और स्वर्गदूत उन्हें लेकर के वेदी पर से लेकर के परमेश्वर के सिंहासन के सामने पहुंचा रहे थे। अर्थात ऐसी जगह, वो जरूरी नहीं कि वो एक कोने में आपका कुछ आपने कुछ ईंटें और कुछ पत्थर और कुछ लकड़ी जलाई, ऐसा नहीं। वो वेदी आपका पलंग हो सकता है, आपका सोने का बिस्तर हो सकता है, जहां आप सोते हैं वहां दिन और रात परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। कई लोगों के लिए डाइनिंग टेबल वो वेदी का स्थान है, कई लोगों के लिए जो है बैठक का स्थान वो वेदी का स्थान है। कई लोगों ने अपने घरों में एक ऐसा कमरा बना के रखा है जहां वे परमेश्वर के समीप जाते हैं और परमेश्वर के समीप घुटने टेक करके दुआएं करते हैं, उसकी आराधना करते हैं और सराहते हैं। ऐसा स्थान बना रखा है। आज के जमाने में जो है वेदी वैसी वेदी नहीं जो पुराने समय में थी, परंतु ये जो है आध्यात्मिक आत्मिक वेदी जो है प्रत्येक मसीह के लिए कहा जाता है कि वो होना चाहिए। वो स्थान जहां आप अपने प्रभु के पास जाते हैं और प्रभु से दुआएं मांगते। ये वो वेदी, और इसकी एक एक चीज जैसे मैंने बताया प्रतीकात्मक चिन्ह के रूप में जो है प्रभु यीशु मसीह को उसके द्वितीय आगमन को प्रकट करती हैं। ये मूसा के समय में उस तंबू में जैसे मैंने बताया एक वेदी बाहर ही थी। ये तांबे की 7.5 बाय 7.5 फीट की ये वेदी थी। यहाँ पर बलिदान चढ़ाए जाते थे। तो पहला धुआं बाहरी आंगन से, दूसरा धुआं ये सोने की वेदी थी। ये सोने की वेदी जो 3 बाय 3 या यूं कहें 18 बाय 18 इंच की, 1.5 फीट इंटू 1.5 फीट, और उसकी ऊंचाई 3 फीट थी। और यहाँ से जो लहू लिया जाता वो यहाँ तक याजक लाते और वो परमेश्वर के सामने चढ़ाते। तो दूसरा धुआं जो है इस पवित्र स्थान के ऊपर से उठता था। तो धुआं 2 जगह से उठता था और जो पब्लिक खड़ी रहती थी वो यहाँ खड़ी रहती। जब वो यहाँ से धुआं उठते हुए देख लेती थी तो उसको समझ में आ जाता था कि मेरे लिए याजक ने बलिदान चढ़ा दिए हैं, मेरे अपराधों के लिए पाप क्षमा की प्रार्थना की गई है। और निर्गमन की पुस्तक में हम आएंगे तो देखेंगे कि याजक इनके लिए दुआएं करते थे और वो दुआएं परमेश्वर सुनता था और परमेश्वर इन याजकों की दुआएं सुन करके इन पब्लिक के पापों को क्षमा कर देता। कितनी जबरदस्त बात। पाप करे पब्लिक और दुआएं मांगे उसके लिए याजक, और परमेश्वर याजक की सुन करके इनके पाप क्षमा कर दे। और प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक। पाप हमने किए, क्रूस की सजा हमें मिलना थी, कोड़े हमको पड़ने थे, हमारी मृत्यु होना थी, लेकिन हमारे बदले में कौन गया? प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह की सुन करके परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा कर दिया। अब कई लोगों ने इनकार कर दिया, बोले हमें नहीं चाहिए। तो ये तो आपका चुनाव है। ये मूसा के समय में ये तंबू और ये तंबू के चारों ओर लोग और ये वेदियां, ये वो वेदियां जो मूसा का तंबू था उसमें बाहरी आंगन में ये वेदी, और ये पवित्र स्थान की वेदी, ये सोने की वेदी जो पवित्र स्थान में थी 1.5 बाय 1.5 और इसकी ऊंचाई 3 फीट की थी। इसका भी पूरा डिटेल हम आने वाले दिनों में जब मैं टेबरनेकल या मूसा के तंबू की स्टडी लूंगा तब मैं आपको इनके एक डिटेल बताऊंगा कि ये
कैसे प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करती थी, ये बलिदान कैसे प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करते थे, ये जो आग है वो कैसे प्रकट करती थी, ये धुआं प्रकट करता था, ये कॉर्नर प्रकट करते थे, ये डंडियां प्रकट करते थे, ये ऊंचाइयां, ये लंबाई चौड़ाई ये प्रकट करती। इतना महान प्रभु, इतना महान प्रभु, जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। ये बाहरी आंगन की वेदी, ये 7.5 बाय 7.5 इंटू 5 ऐसी थी। इसमें बड़े जंतु जो है जैसे बैल, गाय, भेड़, बकरियां, ये जो है यहाँ पर जलाई जाती थी। ये एक प्रकार की सिगड़ी समझ लें आप, बारबेक्यू जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं। नीचे जो है सब राख उतरती जाती थी और ये मांस ऊपर जलता जाता था। इसमें लकड़ी जलाई जाती थी और याजक लोग यहाँ आकर के अपने बलिदान सबसे पहले चढ़ाते थे, अपने खुद के पापों के लिए क्षमा मांगते और फिर वो दूसरे धार्मिक कर्म कांडों में लगते थे। वो बलिदान उनको 24 घंटे के लिए पवित्र रखते थे, अगले दिन नया बलिदान। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद ये सब समाप्त हो गया। आज कोई वेदी नहीं, ये बाहरी आंगन की वेदी, ये पवित्र स्थान की वेदी, और ये सब सारे इजरायली परमेश्वर के सामने झुकते थे कि हमारे पापों को क्षमा हो गई। और जब इजरायली जो है मिस्र से कनान की ओर निकले तो मूसा का यह तंबू मात्र 3 महीने के बाद में, पहले साल में ये तंबू खड़ा कर दिया गया जो है। और दिन में जो है ये धुएं का बादल और रात में अग्नि का बादल, और ये जो है पूरा स्वर्ग से नीचे तक जुड़ा हुआ रहता था। 45 किलोमीटर दूर से इसकी रोशनी देखी जा सकती थी, और हर घर जो है, हर झोपड़ी जो है, इनका ठहरना जो है, इनका जो द्वार थे वो इस रोशनी की ओर होते थे, क्योंकि इनके घरों में लैंप नहीं थे। परमेश्वर की इस रोशनी से रात में इनके घरों में उजाला होता, और दिन में परमेश्वर बादल का खंबा, और वो रात में कन्वर्ट हो जाता था जो है अग्नि के खंबे में। क्या नजारा होगा, क्या नजारा होगा। और एक दिन हम ऐसे परमेश्वर को आमने सामने देखेंगे। ये रात का दृश्य, ये रात का दृश्य, ये दिन का दृश्य, ये बादल का खंबा, और ये बाहरी आंगन की वेदी। जैसे मैंने बताया कि लोग यहां तक आ सकते थे, ये गेट था, यहां तक अपने बलिदान लेके आते, और लोग ये बलिदान जो है इस याजक को देते थे, और याजक उसको लेकर के बलिदान करता, और पहला बलिदान यहाँ चढ़ाया जाता, और इसका लहू लेकर के, बलिदान का लहू लेकर के, बलि पशु का लहू लेकर के अंदर उस पवित्र स्थान में सोने की वेदी पर चढ़ाया जाता। ये सुलेमान का मंदिर, और सुलेमान के मंदिर में भी वही 2 वेदियां थी, एक बाहरी आंगन में और एक पवित्र स्थान में। ये पवित्र स्थान की वेदी, और महायाजक यहां पर वो लहू एक कटोरे में, तसले में लेकर के आता, सुगंधित द्रव्य के साथ में, कुछ आटे के साथ में, कुछ तेल के साथ में, और ये तीनों चारों चीज इस वेदी पर जलाता, और यहां से भी दूसरा धुआं उठता। और ये महापवित्र स्थान जहां वाचा का संदूक था, और ये एक पर्दे से, कर्टन से बंद था। इस महापवित्र स्थान में जाने की इजाजत किसी को नहीं थी। साल में एक बार ये महायाजक यहां जाता था, वो भी लहू के साथ में, कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर उसको मार डाले। सो 2 वेदी, पहले बाहरी आंगन में और ये पवित्र स्थान। सो आपसे ये कहूं कि आपकी वेदी अभी तक बनी या नहीं। यदि नहीं बनी है तो अभी समय है
कि परमेश्वर के पास चलें और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर मुझे अपना बेटा बेटी बनाए और अब से मैं आपके समीप बलिदान धन्यवाद का लेके आऊंगा, प्रार्थनाओं का लेके आऊंगा, पवित्र वचन का लेके आऊंगा और प्रभु आपकी इस वेदी को ग्रहण करेगा। आए दुआ करें। प्रभु जी आपके पास आता हूं, धन्यवाद देता हूं प्रभु कि अब मुझे वो बैल गाय पशु पक्षी चढ़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप अपना स्वयं का लहू लेकर के मेरे खातिर उस क्रूस पर गए और वो बलिदान चढ़ाया कि मेरे पाप क्षमा किए जाएं। आपने वहां निवेदन किया और मेरे पाप जो है आपने क्षमा किए अपने लहू से। क्रूस पे मुझे चढ़ना, कोड़े मुझे लगने, तकलीफें मुझे आने दी, लेकिन ये सब कुछ आपने सहा कि मुझे जीवन दे। और यदि जो जीवन आज है वो आपके बदले है प्रभु, आपके बलिदान के कारण से। आपकी आत्मा ने आज भी हमको अकेला नहीं छोड़ा, आज भी आप हमारे साथ हमारे अंदर बने रहे प्रभु। अपने शरीर को, अपने प्राण को, अपनी आत्मा को आपको समर्पित करता हूं। और प्रभु ये बलिदान जो है आपको ग्रहण योग्य। धन्यवाद प्रभु आपके उन योद्धाओं के लिए, धन्यवाद नूह जैसे संतों के लिए जो उस समय पृथ्वी पर विश्वास योग्य निकले। और प्रभु आपकी आराधना के लिए सबसे पहला काम ये करा कि वेदी बनाई। धन्यवाद प्रभु आपके वचन के लिए, आपके प्रकाशन के लिए। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु इस मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर शमा इस्राएल यावे एलोहेनु यावे echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.